पक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला को बताया गोल्डन स्पून बॉय, कहा शब्दों की मर्यादा भूले सीएम। सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बीजेपी सदस्यों से माफी मांगने की रखी मांग, कहा खुली माफी नहीं मांगे जाने तक बीजेपी नहीं चलने देगी सदन। विधानसभा में नेता और विपक्ष सुनील शर्मा का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला, कहा एनसी सदस्यों को भारतीय संविधान पर नहीं है भरोसा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नेता विपक्ष सुनील शर्मा पर किया पलटवार, कहा हमें हुब्बुल वतनी का पाठ न पढ़ाई बीजेपी। बजट पर सवाल उठाने पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा बजट से खुश हैं आम लोग, सिर्फ ऑपोजिशन ही सदमे में है और कोई नहीं। जम्मू कश्मीर असेंबली में वजीर आला का बड़ा बयान, कहा हम अपने सारे वादे करेंगे पूरे, डेली वेजर्स को करेंगे रेगुलर, इस साल नौजवानों को 30,000 नौकरियां भी देंगे। कांग्रेस एमएलए इरफान हफीज लोन और एनसी विधायक अल्ताफ कालू ने सीएम का किया बचाव, कहा बीजेपी कर रही मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश। जम्मू में ऑल डेली वेजर्स वर्कर्स संघर्ष समिति ने किया वजीर आला के रेजिडेंस का घेराव, प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया इल्जाम। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा वैष्णो देवी मार्ग पर छेड़छाड़ है आस्था से खिलवाड़, इसे नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा पाकिस्तान, पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने पीएम शहबाज शरीफ से की बात तय, कार्यक्रम के मुताबिक 15 फरवरी को कोलंबो में होगा मुकाबला। जम्मू में टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच को लेकर सियासी हलचल, एनसी और पीडीपी ने बताया सकारात्मक कदम। एलजी मनोसेना ने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को दी बधाई, एक्स पर लिखा कि रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचना जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन का नतीजा। पुलवामा में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल, मंदिर और मस्जिद के बीच स्थित कुदरती झरना हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अलामत। कश्मीर में मौसम ने ली अचानक करवट, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश। कठुआ की बेटी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान की पीएम मोदी से बात। अनंतनाग पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, बरामद की 13 ग्राम हेरोइन। बसंतगढ़ का लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया दौरा, यहां मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को किया था ढेर। साबा की बड़ी ब्रह्मणा रेलवे स्टेशन पर संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन, पुलिस, जीआरपी, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने लिया मॉक ड्रिल में हिस्सा। गुलमर्ग की टीम स्नो इंडिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल और पीपल्स चॉइस अवार्ड, अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित की गई थी ब्रेकनरीज इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप। एडीसी रियासी ने रनसू में महाशिवरात्रि मेला 2026 के इंतजाम का किया रिव्यू, तैयारियों को लेकर की बैठक। अनंतनाग में वर्ल्ड यूनानी डे को लेकर तैयारियां तेज, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिस ने एक सप्ताह तक अवेयरनेस प्रोग्राम मेडिकल कैंप का किया इनेकाद। पुंछ में पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल 2026 14 फरवरी से होगा शुरू, इंडियन आर्मी की रोमियो फोर्स की तरफ से किया जाएगा आयोजन। गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, टूरिस्ट के खिले चेहरे। वादी गुरेज में हुई ताजा बर्फबारी, भारी बर्फबारी से दर्जे हरारत में आई कमी, इलाके में बढ़ गई ठंड। बारामूला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 डंपर किए जब्त। कुपवाड़ा के करना में लेबर पेन से जूझ रही महिला को लोगों ने कंधों पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल, भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता हो गया था बंद।
उधमपुर के दारसू में गोवश तस्कर यूनुस मोहम्मद की संपत्ति की गई अटैच। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 10 लाख की कीमत की एक पिकअप गाड़ी की जब्त। एनसी प्रवक्ता आरिफ राजान का शासकीय स्कीम को लेकर पीडीपी पर हमला। कहा, शासकीय स्कीम को विवाद बनाकर जम्मू कश्मीर के लोगों का ध्यान भटका रही पीडीपी। रियासी में वैष्णो देवी रोपवे मुद्दे पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रोहित दुबे का बयान। कहा, स्थानीय लोगों की सहमति के बाद रोपवे निर्माण की हुई थी बात। राजौरी में नेशनल हाईवे 144 पर बना बथुनी ब्रिज को लोकार्पण का इंतजार। पुलवामा में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने खाई से जंगली जानवर का किया रेस्क्यू के बाद जानवर को जंगल में छोड़ा गया। बारामूला में पटन के यकमनपुरा के इमाम बाड़े में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यहां लोगों को इस्लामाबाद के शिया मस्जिद में हुए धमाके की निंदा की गई। शोपियां की केलर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने की बैठक। पार्टी को जमीनी लेवल पर मजबूत करने को लेकर मेंबरशिप ड्राइव चलाने का हुआ फैसला। अनंतनाग के ऋषि बाजार में इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान में लगी आग से दुकान में रखे सामान को नुकसान। बेरवा में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं ने मगाम रोड पर लगाया जाम। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ लगाए नारे। पहुंच में भारत पाक सीमा रेखा पर दरवेश गुलाम कादिर की जियारत और वार्षिक उर्स मुबारक का आयोजन। बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने लिया हिस्सा। रामबन में एनएचपीसी ने सवालाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए टेंडर किया जारी। उधमपुर के ड्रमथल में सीआरपीएफ ने सरकारी मिडिल स्कूल में लगाया फ्री मेडिकल कैंप। बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। पुलवामा में प्रशासन ने सेफर इंटरनेट के मौके पर अवेयरनेस वर्कशॉप का किया इनेकाद। सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को इंटरनेट के जरिए होने वाले फ्रॉड से बचने की दी गई जानकारी। मेडर में अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क की खराब हालत से लोग और मरीज परेशान। लोगों ने की खराब सड़क की मरम्मत कराने की मांग। त्राल में सिंचाई विभाग ने नहरों के चौड़ीकरण का अभियान किया शुरू। सिंचाई व्यवस्था बेहतर होने से किसानों को मिलेगा फायदा। बडगाम में सूचना विभाग ने नशे के खिलाफ प्रोग्राम का किया आयोजन। डीसी बिलाल महउद्दीन भट्ट ने नशे से दूर रहने की दी सलाह। त्राल में यूथ कांग्रेस से किया प्रोग्राम का इनेकाद। बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता हुआ शामिल। त्राल में डोथ कला गुजर बस्ती के लोगों ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। कचरे की डंपिंग साइट को शिफ्ट करने की मांग। गुलमर्ग में गेंदबाज औकीब नकवी के पिता गुलाम नबी के घर बधाई देने वालों का लगा तांता। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के क्वालिफाई किए गए जाने पर दी बधाई। एलजी मनोज सिन्हा ने सैनिक सहायता केंद्र से सैनिकों और उनके परिवारों की मिल रही मदद। एक्स पर पोस्ट में लिखा, एक सैनिक के माइग्रेंट सर्टिफिकेट और अग्निवीर के पिता को दी मेडिकल सुविधा में मदद। नदन रेलवे के जम्मू डिवीजन की बड़ी पहल। बर्फबारी का दीदार करने के लिए 11 फरवरी से चलने वाली बडगाम टू कटरा स्पेशल ट्रेन में लगेगा विस्टाडोम कोच। रियासी में कटरा शिवखोड़ी हाईवे पर कबाड़ और पुरानी गाड़ियों में लगी आग। थोड़ी देर के लिए हाईवे पर यातायात रोका गया। बडगाम में केपीडीसीएल लाइनमैन बशीर अहमद डार के इलाज के दौरान मौत। 2 हफ्ते पहले बिजली की लाइनों की मरम्मत के दौरान करंट से हो गए थे जख्मी। करगिल में पुलिस ने एक नेपाली मूल के नागरिक को आधा किलो चरस के साथ पकड़ा। श्रीनगर से करगिल जा रहे 2 टेम्पो ट्रैवलर्स की जांच के दौरान पकड़ा गया नेपाली नागरिक। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 16 से होगा शुरू। 16, 17 और 18 फरवरी को होगी सदन की बैठक।
आरडीजी आरडीजी बंद होने के आपको बता दें कि हमीरपुर में बीजेपी प्रवक्ता पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का शुक्र सरकार पर हमला का हिमाचल प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। शिमला में बीजेपी के मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आरडीडी को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कहा, ये पूरा नैरेटिव कांग्रेस ने किया है खुद खड़ा। शिमला में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बीजेपी से अपील, आरडीजी बंद होने से हिमाचल की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण होगा प्रभावित। शिमला में सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर राधा रमन शास्त्री ने केंद्र से हिमाचल की आरडीजी बहाल करने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर किया हमला। कहा, उन्होंने अनऑथराइज्ड किताब पेश कर जुडिशरी का किया अपमान। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में लेंगे हिस्सा। मंडी से राजस्थान घूमने गए चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट से सीएम सुख होने की बात, वीडियो कॉल पर बात कर जाना अनुभव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारत अमेरिका ट्रेड डील जारी के अभियान। कहा, मोदी सरकार ने ट्रेड डील में बागवानों के हितों का रखा है पूरा ध्यान। 4 लेबर कोड के खिलाफ 12 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शनों को एसएफआई का समर्थन। चारों लेबर कोड को बताया मजदूर के साथ छात्र और युवा विरोधी। मनाली में हुई ताजा बर्फबारी, भारी बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थल पर काफी तादाद में पहुंचे सैलानी। धर्मशाला में प्रदेश भर से कृष्णा लैब कर्मियों ने 3 माह से वेतन न मिलने पर की 3 घंटे की हड़ताल। धर्मशाला जोनल अस्पताल में काम रहा ठप। ऊना में मुख्यमंत्री निदान योजना की कृष्णा लैब के कर्मचारियों ने की 3 घंटे हड़ताल। 2 महीने से वेतन न मिलने को लेकर की हड़ताल। शिमला के रोहड़ू में वन विभाग का बड़ा एक्शन। 6 आभूषण दुकानों पर छापेमारी, तेंदुए के 85 नाखून और 5 दांत किए बरामद। सोलन में पुलिस ने की किन्नौर निवासी पलदन देवी की मदद। अस्पताल के पास लाखों रुपए का बैग भूल जाने के बाद सोलन पुलिस ने पलदन देवी तक पहुंचाया बैग। सोलन के नगाली गांव में किसानों ने बदलते मौसम और सूखे से फसलों को नुकसान होने की जताई चिंता। बंद पड़े कृषि सेवा केंद्र पर जताया रोष। नूरपुर में पंचायत सोलियाली के युवा खिलाड़ी ध्रुव ने नेपाल में अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भारत को दिलाया गोल्ड। शिमला में विधानसभा के 11वें सत्र को लेकर अहम बैठक। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में हुई बैठक। नूरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 212 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शिमला में भी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 1 किलो 800 ग्राम चरस के साथ नेपाली मूल के आरोपी को किया गिरफ्तार। मंडी में 15 फरवरी को शिवरात्रि की संध्या पर एक बार फिर होगी भव्य ब्यास आरती। पंचवक्त्र मंदिर के पास ब्यास नदी तट पर कार्यक्रम में शिव तांडव और लेजर शो होगा आकर्षण का केंद्र। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश इलाकों में मौसम रहा शुष्क। न्यूनतम तापमान -9.9 डिग्री किया गया दर्ज। चंबा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हालत जर्जर। शॉर्ट सर्किट से 3 दिन से बिजली ठप। चंबा में ऐतिहासिक गिरड़ माता मंदिर में लगी आग। मंदिर पूरी तरह जलकर राख। कुल्लू के पहनाला में ऊंची पहाड़ी दरकने से गांवों को हुआ खतरा। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने लिया जायजा। सोलन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मुहैया कराने की कोशिश। राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीजों की जांच। बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा में चोरों का आतंक। ट्रांसफार्मर उखाड़ ले गए चोर। हमीरपुर में उद्यान विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की दी जानकारी। कहा, बागवानों को जोड़ने के लिए विभाग लाया गया जागरूकता शिविर।
नाहन में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में 160 जेबीटी प्रशिक्षुओं ने दिखाया दमखम। चयनित खिलाड़ी इंटर डाइट प्रतियोगिता में करेंगे जिले का प्रतिनिधित्व। नाहन में काली स्थान मंदिर के गर्भगृह का निर्माण का काम शुरू। करीब 1.5 करोड़ रुपए की आएगी लागत। 22 फरवरी को नए गर्भगृह में होगी मूर्ति की स्थापना। बताया जा रहा है कि इसमें काफी इंतजार है। शिमला के सोनी में पीपल संस्कार पूजा में शामिल हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का 25 करोड़ की लागत से तैयार हो रही है जल परियोजना। किन्नौर के रिकांगपिओ में कृषि विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। किसानों को सेब की बीमारियों और अच्छी फसल को लेकर दी जानकारी। कुल्लू के शर्ची और बांदल में आपदा के 7 माह बाद भी मुतासर खानदान को नहीं मिला मुआवजा। ग्रामीणों ने डीसी कुल्लू से की मुलाकात। बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने आरडीजी कटौती को बताया बीजेपी की देन। कहा पीएम मोदी करें आरडीजी बहाल। सोलन में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत कार्यशाला का आयोजन। स्वयं सहायता समूहों को आमदनी बढ़ाने के विकल्पों की दी गई जानकारी। मंडी के नई देहुरी में विराजमान हुए देव बालाटी का 500 साल बाद नए मंदिर के निर्माण का दावा। बद्दी की मानपुर नदी में अवैध खनन से ग्रामीण परेशान। पुलिस प्रशासन पर लगाया मिली भगत का इल्जाम। कांगड़ा में चिट्टे के धंधे में संलिप्त लोगों पर पुलिस का शिकंजा। पिछले 1 माह में नशा तस्करी के 10 मामले दर्ज कर पुलिस ने 18 आरोपियों किया गिरफ्तार। सोलन के उच्चघाट में 4 साल बाद फिर खुला कृषि प्रसार केंद्र। करीब 7 पंचायतों के किसानों को मिलेगा फायदा। सोलन में लोक निर्माण विभाग ने सड़क बहाली का 80% काम किया पूरा। मार्च के अंत से शुरू होगा सड़कों पर पैच वर्क। सोलन में क्षेत्रीय अस्पताल में सीएमओ ने की 5 आईसीटीसी केंद्रों के कार्यों की समीक्षा। बैठक में एचआईवी नियंत्रण, उपचार और जागरूकता को और प्रभावी बनाने पर दिया जोर। गांधरबल के गंगरहामा के लोगों ने हाल ही में बनी सड़क में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ के कुतुब निजाम गांव में लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। बार बार बिजली काटने से लोग नाराज। रूसी टूरिस्ट पहुंची गुलमर्ग। बर्फ से ढकी ढलानों को देख हुई हैरान। उसने इस मशहूर स्की डेस्टिनेशन को विंटर वंडरलैंड बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार की प्रतिक्रिया। बोले पीयूष गोयल नौकरशाह थे, उन्हें भारत के किसानों बागवानों की सही स्थिति की जानकारी नहीं है। पीयूष गोयल के बयान पर सीएम के मुख्य सलाहकार नरेश चौहान का बयान। बोले केंद्र को देश को बताना चाहिए कि आखिर कागजों में डील क्या हुई।